त्रिवेणी संगम का अमृत स्नान का महोत्सव चल रहा है। इसी उपलक्ष्य में हम सभी लोग प्रयाग की धरती पर इतने सब संत महात्मा विद्वज्जन एकत्रित हुए हैं और इस धरती पर नाना विधि और विधान से अपना यम नियम व्रत प्रत्याहार ध्यान धारणा योग आदि क्रियाओं के माध्यम से कर्म योग से ज्ञान योग से उपासना अर्थात ज्ञान कर्म और उपासना की त्रिवेणी में भी ज्ञान कर्म और उपासना की त्रिवेणी संगम में भी अवगाहन कर रहे हैं। एक वह गंगा यमुना और सरस्वती और दूसरा सिद्धपीठ हथियारा मठ के ईश्वरम में शिविर में ज्ञान कर्म और उपासना की त्रिवेणी प्रवाहित हो रही है, जिसके संगम में हम एकत्रित होकर के अवगाहन कर रहे हैं। मैं कहा करता हूं व्याकरण शास्त्र 6 शास्त्रों में एक है, उस सब का मूल वेद है। पतंजलि अपने भाष्य में कहते हैं षडंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयस्यति, 6 अंग वाला है वो वेद। वेद धर्म वेद शब्द यानी विद धातु से ज्ञान अर्थ में वेद बनता है। वेद का अर्थ ही ज्ञान है और वह वेद भगवान वेदव्यास ने 4 भागों में विभाजित किया। शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, वैसे मूल रूप से अथर्ववेद, ऋग यजु साम अथर्वण वेद तुलसीदास जी कहते हैं। और उस वेद के 6 अंग व्याकरणादि शास्त्र, न्याय छंद निरुक्त ज्योतिष व्याकरण, और उसमें व्याकरण शास्त्र एक शास्त्र है जिसके व्याख्या स्वरूप आचार्य पतंजलि जी लिखते हैं वेदो षडंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयस्यति। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि व्याकरण शास्त्र ने कहा है प्रयोजनम मनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। कोई ऐसा व्यक्ति भारत का नहीं होगा इस कुंभ में आया हुआ जिसका लक्ष्य संगम स्नान न हो। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा श्रद्धालु जो संगम आना ना चाहता हो। यानी ये जो करोड़ों करोड़ लोग इस तीर्थराज प्रयाग में पधारे हुए हैं, वो जो बिल्कुल मालूम ही नहीं किधर चल रहे हैं, कहाँ जाना है, कहाँ है संगम, झोला उठाए हुए पैदल झुंड के झुंड चल रहे हैं। किसी से पूछिएगा आपका लक्ष्य कहाँ है, बस एक ही उत्तर मिलेगा, संगम। जिस व्यक्ति का जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता वो एक पशु की तरह हुआ करता है। अर्थात मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? श्रद्धालुओं का लक्ष्य संगम है। तो हम सबका इस धरती पर मनुष्य योनि में जन्म लेने का उद्देश्य, लक्ष्य क्या है? कभी विचार करिएगा, उत्तर मिलेगा मोक्ष। केवल और केवल मोक्ष और कुछ नहीं।
इमारत बनाना नहीं, नौकरी चाकरी नहीं, ये जो संतति पैदा करना है ना, इसके लिए किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपने किसी यूनिवर्सिटी में कभी परिवार बनाने की यानी बच्चों को जन्म देने की कोई शिक्षा, कोई डिग्री ली है क्या? आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम्। मैं संकेत कर रहा हूं आपके लिए। सामान्य मेतत् सर्वम सामान्यमस्ति। आप सबको प्रसाद मिलेगा। हम किसी एक के लिए यहाँ काम नहीं कर रहे हैं, और अभी हम सार्वजनिक काम में लगे हैं। हमारी दृष्टि किसी एक पर नहीं टिकी है, आप सबके ऊपर हमारी दृष्टि टिकी हुई है, क्योंकि आप अतिथि स्वरूप हैं और हमारे लिए देवता स्वरूप हैं। ये जो कभी कभी मैं शिष्यों पे नाराज होता हूँ, हड़काता फड़काता रहता हूँ, वो तो वहाँ गांव में करूँगा। यहाँ तो आप चाहें तो मुझे हड़का सकते हैं। बस धैर्य पूर्वक जीवन में कुछ भी करना है ना, तो सबसे पहले जीवन में स्थिरता बना लीजिए, यानी ठीक से बैठना सीखिए। हम यहाँ योग शिविर नहीं चलाने वाले हैं, मगर कुछ ठीक से सुनने के पहले और समझने के पहले, विचार करने के पहले, व्यवहार में लाने के पहले, कुछ कहने के पहले, कुछ करने के पहले स्थिरता बना लीजिए, जिसे आप अंग्रेजी में कंसंट्रेशन कहते हैं। कंसंट्रेट होना, एकाग्र होना। कुछ भी करिए, यही वो हाथ है, यही वो हाथ है जो फूल नहीं तोड़ सकते, और यही वो हाथ हैं जो वज्र तोड़ सकते। यही वो शरीर है जो ठंडी नहीं झेल सकते, और यही वो शरीर है जो हिमालय में -10, 14 में खड़ा होकर कठोर तप कर सकते। एक तो अभ्यास और दूसरा एकाग्रता। कुछ भी जीवन में अर्जित करना है तो पहले तो आप एकाग्रता बना लीजिए। मैं जानता हूं कि इस पुण्य भूमि पर पधार करके आप अधिक से अधिक पुण्य बटोरना चाहेंगे, अधिक से अधिक। अपने हथियाराम सिद्धपीठ बुढ़िया माई धाम में शारदीय नवरात्र होता है, और शारदीय नवरात्र के आखिरी में विजयादशमी महोत्सव मनाया जाता है। उस विजयादशमी महोत्सव पर हम सभी वृक्ष की पूजा करते हैं। एक बार मैंने प्रवचन में कह दिया था कि विजयादशमी के दिन विजय मुहूर्त पर समी वृक्ष की पूजा करके उसका पत्ता लेने से घर में धन की कमी नहीं होती। बस मेरा ऐसा कहना क्या था, इतना पत्ता नोच दिया कि पेड़वा ही खत्म हो गया। अभी हमारे पास वहां वृक्ष ही नहीं रह गया। हम चिंता में हैं कि अगला समी वृक्ष पूजन कैसे किया जाए। 2-4 लोगों ने मुझसे कहा कि सरकार कल गंगा स्नान आपका होगा तो संग में हम भी चल सकते हैं क्या? हमने पहले उनको ऊपर से नीचे तक देखा, कहीं ऐसा ना हो कि ये बतिया कुछ सब जान जाए और न इनका स्नान हो न हमारा हो। मतलब श्रद्धा भी हो तो विधि पूर्वक हो, शास्त्र पूर्वक हो। गुरु से कितनी दूरी बनाए रखना है। अभी देखिए मैं इधर से निकलता हूँ, ये तो आप पूर्वांचल के लोग आस्था और विश्वास के स्तंभ हैं, उसके उदाहरण हैं, उसके पर्याय हैं।
मगर इतना भी आस्था विश्वास नहीं होना चाहिए कि गुरु जी का गोड़वा ही नोच लीजिए। तो गुरु जी के चरण जरूर स्पर्श करने। संत महात्माओं ने एक रास्ता बनाया है ज्ञान कर्म और उपासना का। कर्म के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, उपासना के माध्यम से आज जो जन जन के मन में वासना बैठी हुई है, वासना बोले तो हर चीज की चाहत, और उस चाहत से अशांति पैदा हो गई है, मन खिन्न रहता है, असंतुष्टि रहती है, व्यग्र मन वाला व्यक्ति कहीं चैन से रह नहीं पाता है, बेचैन हो जाता है। तो मैं कहना चाहता हूं, आप वासना से बचना चाहते हो तो ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जैसे जो वासनाएं हैं, इन वासनाओं से बचना चाहते हो तो मेरी बात मानो, आप उपासना से जुड़ जाओ। वासना को मिटाने की दवा उपासना है। उप माने समीप में, आसन माने बैठना। तन से, मन से और क्रिया से ईश्वर के करीब बैठने का नाम सज्जनों उपासना है। ये ज्ञान के माध्यम से, कर्म के माध्यम से और वही भगवान के चिंतन के माध्यम से वो मोक्ष की पद की प्राप्ति होती है। मैं आपको थोड़ा सा कर्म की व्याख्या, क्योंकि आगे महाप्रसाद भोजन का भी समय है और आप पर्याप्त पुण्य अर्जन यहाँ पर कर रहे हैं। इस समय तो ये तीर्थराज प्रयाग में पुण्य की गंगा प्रवाहित हो रही है। जहां निकलेंगे वहीं पुण्य है। लूट सके तो लूट, वरना फिर पाछे पछताओगे जब प्राण जाएंगे छोड़। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। मेरे साथ 2 मिनट जरा गुनगुनाइए। जपुले बंदे सांस सवेरे, एक माला हरि नाम की। जपुले बंदे, जय हो। प्रसाद मुआ में है क्या आपके? घुट जाइए, घुट जाइए। एक व्यक्ति गुरमुजपुर हाल्ट गाजीपुर में, वो प्रधान जी थे। मैं रात को गाड़ी लेकर थोड़ा रास्ता भटक गया, गाड़ी बैक कर रहा था। उस गाड़ी की लाइट में एक मेरे शिष्य प्रधान जी वहाँ पर सिगरेट पी रहे, और जब उन्होंने गाड़ी की लाइट से मुझे देखा ना, तो वो सिगरेट फेंक भी नहीं पाए। उन्होंने क्या किया, वो सिगरेट को हाथ में लेके ऐसे मसल दिया कि सिगरेट की जान निकल गई। मैं कहूँगा आप प्रसाद को मसलिएगा मत, मुँह में डाल दीजिए। मैं जो हम लोग यहाँ प्रेम से एक बार सुमिरन करेंगे ना, तो वो भगवान हमारे लिए छत्र छाया करेंगे, वरदान करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे, मार्ग प्रशस्त करेंगे। तो 2 लाइनें मेरे साथ गुनगुनाइएगा, अपनी थोड़ी सी और बात पूरी करके। हमारे बीच में गोरक्षपुर प्रांत के प्रांत प्रचारक जी और गोरक्षपुर प्रांत के कार्यवाहक जी, सह कार्यवाहक जी, विभाग प्रचारक जी, तमाम बड़े पदाधिकारी यहाँ बैठे हुए। इसके पूर्व में आदरणीय रमेश जी काशी प्रांत के प्रचारक रहे हैं और आजकल गोरक्षपुर प्रांत के प्रांत प्रचारक हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं। संघ का मिशन राष्ट्र भारत है, अखंड भारत है, हिंदू राष्ट्र है और अपने राष्ट्र का उन्नयन है। मैं उन्हें भी ज़्यादा समय नहीं, 15 मिनट का समय उन्हें देने वाला हूँ, जरूर सुनिएगा। इसके पश्चात महाप्रसाद भी तैयार है। बहुत संत महात्मा हमारे आदरणीय प्रेम स्वरूप यति जी महाराज व्याकरणाचार्य, हमारे डॉक्टर रत्नाकर त्रिपाठी जी व्याकरणाचार्य, हमारे मधुर कृष्ण जी व्याकरणाचार्य, हमारे नए महामंडलेश्वर जी बीटेक एमटेक
हमारे तमाम पढ़े लिखे संत आचार्य वैदिक वेदाचार्य सब यहाँ बैठे हुए हैं। यदि मैं ये दूरध्वनि विस्तारक मंडलेश्वर जी को दूर तो योग पर बहुत अच्छा बोलते, मगर चूंकि समय की भी सीमाएं हैं, कल मौका देंगे उन्हें। सुबह उन्होंने प्रवचन किया था, आपने सुना होगा। मैंने सुना, हमारे साथ में आए संतों ने बताया कि ये जो मंडलेश्वर बने बाबा जी हैं, ये हिमालय से हैं। तो बीटेक करने के बाद उत्तराखंड सरकार में इन्होंने इलेक्ट्रिक सिटी बोर्ड में कुछ दिन जॉब किया और फिर वहीं से छोड़कर, घर से छोड़ के भाग के हिमालय की पहाड़ियों में चले गए। और सुनता हूँ कि इनकी हड्डियां बची थी, मांस था ही नहीं होगा। कोई ऐसे थोड़ी बन जाता है मंडलेश्वर है। आजकल थोड़ा चला ऐसा रिवाज की देख रहे हैं सब महामंडलेश्वरी बनते जा रहे हैं, कुछ रिवाज भी चल गया है। मगर मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, हम सब तो ऐसे नहीं बने हैं। हमारे गुरुजी ने आशीर्वाद दिया और हम सब ने मेहनत की, तो कोई भी वक्ता जिसको दूंगा वो बोलेगा, मगर समय के संकोच के कारण, और आपको विश्राम भी करना है क्योंकि प्रातःकाल स्नान भी करना है, मगर अपने को सेफ रख करके ऐसा जल्दीबाजी मत करिए कि नहीं हमको तो बस नहाना, ऐसा नहीं। मतलब अपने को थोड़ा सेफ रखिएगा। अगर माना कल संगम में स्नान नहीं हो पाया तो बिल्कुल मत घबराइएगा। माघी पूर्णिमा आ रही है, आपका ये शिविर जिंदाबाद। फिर महाशिवरात्रि आ रही है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि महाशिवरात्रि के दिन मैं आपके साथ यहाँ से साथ चल करके संगम में नहाऊंगा। मगर जल्दीबाजी मत करिएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि आए हैं तो नहा के ही जाएंगे। जरूर जाइए, मगर अगर आप सकुशल रहेंगे तो फिर कई कुंभ नहाएंगे और चिंता भी नहीं बढ़ाएंगे। कितने लोग खो जाते हैं, तो बिल्कुल जबरदस्ती मत करना। ये माँ गंगा पूरी धरती को पावन कर रही है। गंगाज वाटर इज द वेरी ग्रेट एंड मेडिकेटेड वाटर। ये ऐसा तो साधारण पानी थोड़ी है कि मतलब कहीं भी नदी नाले में, यही सब कुछ है। आप गंगा जी में भी स्नान करके कुंभ स्नान का आनंद ले सकते हैं। ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ। संगम में बहुत ज़्यादा भीड़ भक्कड़ है, तो अपना जीवन नष्ट मत कर दीजिएगा, किसी का हाथ से न छूट जाए। और मैं एक बात और कह के और 2 लाइन भजन की गवा के विराम लूँगा और आदरणीय प्रांत प्रचारक जी को 15 मिनट के लिए आमंत्रित करने वाला हूँ कि जो बहुत सारे सज्जन हमारे शिष्य परिवारों के संभ्रांत लोग आए हुए हैं, जिन्होंने धीरे से मेरे कान में बोला, साथ में बिटिया आई है, नई बहू आई हुई है। थोड़ा सा सरकार अगर कहीं अर्धे पर्दे की जगह कोई मिल जाए तो वो लोग वहाँ सो जाएंगे, हम तो सड़क पर भी सो जाएंगे। मैं अगर मेरी इस चादर से आपकी बहू बेटी को पर्दा मिल सके तो कसम है गंगा मैया की मैं इसे भी दूंगा। और मैं तो साधु हूँ, साधु, अच्छे कपड़े पहना हूँ। अगर सारे कपड़े उतार कर भस्म डालकर नंगा भी घूम लूँ तो इस कुंभ में मुझे कोई नहीं पूछने वाला, कह देंगे नागा बाबा हूँ। इसलिए मुझे मेरी चिंता नहीं है, मुझे भी आपकी बहुत चिंता है। खेद मैं व्यक्त इसलिए कर सकता हूँ कि आप जरा पंडाल का स्वरूप तो देखिए कैसे भरा पड़ा है। क्या कोई प्रयाग में इतने लोगों को रूम दे सकता है? एडजस्ट करिएगा, प्यार से एक दूसरे से मिलजुल करके नहाइए, निपटिएगा। और हमारे ठीक बाईं तरफ हमारा अधिकारियों के लिए शंकराचार्य महामंडलेश्वरों से मीटिंग करने के लिए गेस्ट हाउस बना हुआ है, बहुत खूबसूरत है। आज हमने मन बनाया उन लोगों के ऐसा कहने पर कि बहू बेटियां थोड़ा बाहर संकोच कर रही हैं, तो मैं हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि जो बहू बेटी थोड़ा संकोच में हो वो मेरे गेस्ट हाउस में घुस जाइएगा, और वहाँ ठंडा भी नहीं लगेगा आपको। उधर 2 साइड में लेटरिन बाथरूम भी बने हुए हैं, 2 लेटरिन बाथरूम है। मगर ऐसा मत करिएगा कि दतमन करके हमारे सोफोए पर थूक दीजिएगा।
ऐसा मैंने गांव में देखा, जब मैं जमात करने जाता हूँ तो मैं वहाँ पर राखी की भस्म की छोटी छोटी गोलियाँ बांटता हूँ। तो छोटे छोटे बच्चे सोचते हैं कि बाबा जी हाजमा की गोली लेके बांटत हुई है, वो थोड़ा करिया करिया टाइप की होती हैं। अब दो चार बच्चों ने फटाफट अपना रुपये हुआ तो हमको चढ़ा दिए और हाजमे की गोली लेके मुंह में डाले। वो तो थी राखी की गोली, उसमें कोई स्वाद मिला नहीं, तो उन्होंने हमारी राखी और हमारा प्रसाद हमारे मुंह पर थूक थूक दिया। सब नादानी, अज्ञानता। मगर आप सब समझदार हैं। कपड़े सपड़े से बने हुए गेस्ट हाउस से थोड़ा संत महात्मा अधिकारियों से मिलने का स्थान बनाया हो। जिस माँ बहन को यहाँ अड़चन हो, केवल महिलाओं के लिए मैं वो जगह खोल रहा हूँ, आप वहाँ जाकर सोइएगा। कम से कम 100 महिला उसमें सो सकती है। और आप जो अभिभावक लोग हैं वो इजाज़त देंगे तो वहाँ छोड़ दीजिएगा, और नहीं तो अपने साथ में रखिए। हाथ बिल्कुल मत छोड़िए, सुरक्षित रहिए। जप ले बंदे शाम सवेरे, एक माला